हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की एक परीक्षा हेतु हम लोग आज बात करें चैप्टर नंबर 22 संसद, जिसमें संसद में हम लोग बात करेंगे बजट पारित होने के बारे में। इसमें आप लोग बात करेंगे आज विनियोग विधेयक का पारित होना। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि विनियोग विधेयक को पारित होने में कि संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि में से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किया गया ताकि धन को निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। पहला आ, लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान तथा बा, भारत में संचित निधि पर भारित व्यय। विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने के प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन संसद के किसी भी सदन में प्रत्याख्यात नहीं किया जाएगा। इस मामले में राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत ही कोई अधिनियम बनाया जा सकता है। इसके बाद ही संचित विधि से किसी भी प्रकार के धन की निकासी की जा सकती है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकता। इसमें काफ़ी समय लगता है तथा यह अप्रैल तक खिंच जाता है, लेकिन सरकार को 31 मार्च के बाद विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन का आहरण कर सकती है। इस लेखानुदान के नाम से जाना जाता है। इस बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। इसमें समानता कुल अनुमान के 1 से 6 भाग के बराबर 2 माह के व्यय हेतु स्वीकृति दी जाती है। 6 पॉइंट है वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों का प्रभावी करने के लिए पुनः स्थापित किया जाता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के विपरीत संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अंतिमतम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को विधेयक मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी स्वरूप देता है। अन्य अनुदान बजट, जिसमें एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का सामान्य अनुमान होता है, के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में अनेक अन्य अनुदानें भी दी जा सकती हैं। अनुरूपक अनुदान इस संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्रतिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए। अतिरिक्त अनुदान यह तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो। बात करेंगे अधिक अनुदान। इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो जाती है। वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में मतदान होता है। इस प्रकार की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने के लिए पहले इस संसद की लोक लेखा समिति से मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। प्रत्यानुदान, जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अधिकता एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो इस प्रकार के अनुदान मांग रखी जाती है। यह कहा जाता है कि लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है। अपवादानुदान इस विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता है। सांकेतिक अनुदान, यह अनुदान तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है तथा उस पर मतदान होता है। फिर धन की व्यवस्था की जाती है। यह किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होती है। अनुरूपक अतिरिक्त असाधारण अनुदान एवं वोट ऑफ क्रेडिट के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे कि साधारण बजट के लिए अपनाई जाती है। निधियाँ, भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्न प्रकार से 3 प्रकार की निधियाँ व्यवस्थित करता है। पहला, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, भारत का लोक लेखा अनुच्छेद 266,
भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 यानी 267। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।